जैसा आप सबको पता है हरियाणा में कांग्रेस हार गई, ठीक है। अब पवन खेरा है कांग्रेस का प्रवक्ता है, उनका कहना है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। कहने का मतलब तंत्र बोले तो जो मोदी जी जो खड़ा करके रखते हैं एसपी डीएसपी और ये घोटाला, उसी को कहने का इनका ये मतलब तंत्र मतलब। तो मेरा कहने का इनसे कांग्रेस, जितना भी कांग्रेस वाले से ये कहना है, अब हारने के बाद ये सवाल क्यों उठा रहे हो? सवाल उठाना चाहिए था पहले। अगर जीत जाते तो सब ठीक था, ये सवाल पहले उठाने का था। अगर मान लिए तुम यहाँ जीत भी जाते ना तो समझो तुमको मोदी जी एक बार मौका देता। वो समझो वहाँ घोटाला नहीं कर पा रहा तो इसलिए तुम जीत गए हो, समझो वहाँ पर उनका नहीं चला तो जीत गए। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, तो उनका काफ़ी सालों से सरकार है, तो उसका पकड़ तो होगा डीएम के बीच में, बीएलओ के बीच में, सारा सेट मतलब साठगांठ तो हो गया होगा। अगर नहीं कर पाती घोटाला तब वैसे बीजेपी मौका देती, तो आप कभी भी मौका है, आंदोलन स्टार्ट करो और इसको कंडम करो। हमको ये बात अब लेकिन बोलने से फ़ायदा नहीं है। और मुझे इस बात का शक ये भी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र के भारत में कोई भी सरकार अगर पॉलिसी निकालती है ना, पब्लिक के हित के बारे में सोचती है, ठीक है ना, तो मोदी जी का जितना भी पॉलिसी निकला है ना, नोटबंदी में पब्लिक मारा, ये किसान आंदोलन में मारा, एनआरसी में ये पब्लिक मारा, जितना किसी के राज में पब्लिक नहीं मरा है ना, इस मोदी जी के राज में मरा है। फिर भी पब्लिक मोदी जी को वोट दे रहा है। नहीं, हम ये बात नहीं मानेंगे मोदी जी को वोट दे रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं मानेंगे? लोकतंत्र के सरकार में सरकार को हर फैसला सोच समझ के लेना पड़ता है। मोदी जी जो भी फैसला लें कभी सोच समझ के फैसला नहीं लेने। तो इसे साफ पता चलता है मोदी जी अपने ईवीएम जो घोटाला है उसके दम पर हैं। मतलब जो जा बेटा तुम घोटाले, तुम हल्ला करते रहो, हंगामा करते रहो, हम तो जीतवे करेंगे। तो और ये एक बार अमित शाह भी हम बोल चुके 50 साल तक नहीं हटेंगे। एलोन मस्क भी ये बात बोल चुका है, भाई ईवीएम में घोटाला हो सकता है। जब चांद यहाँ भारत से मतलब भारत बोले धरती से 3 लाख किलोमीटर है, वहाँ यहाँ से बैठ के ऑपरेट हो सकता है, तो ये इस पर क्यों नहीं? तो जो सवाल उठाना है चुनाव से पहले उठाओ, चुनाव के हारने के बाद मत उठाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं मतलब कांग्रेस के अंदर एजुकेशन, पढ़ा लिखा, इतने सालों से राजनीति का समझ है नहीं, कुछ भी नहीं। और अब मुझे ये भी समझ में आता, इतना आंदोलन होने के बाद भी, और किसान में हरियाणा में बेरोजगारी टॉप पर है, और मतलब पब्लिक मर रहा है, मतलब रोजी नहीं है, और किसान मर गया 700, फिर भी वो हरियाणा में जीत गया। इससे साफ पता चलता है ये घोटाला हो। लेकिन जो बोलना है चुनाव से पहले बोलो, चुनाव के बाद मत बोलो। अब भी तुम लोग ये आंदोलन नहीं करोगे ईवीएम के खिलाफ, मुझे मालूम है, बस बोल के चुप हो जाओगे। क्योंकि जब तक तुम लोग रोड पर नहीं उतरोगे ना, सारा विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक तुम लोग मोदी जी को नहीं हरा सकते हो। क्योंकि मोदी जी ने अंग्रेज कैसे 200 साल राज किया मालूम है? इंडिया पर कैसे राज किया? क्योंकि सारे नीचे पोस्ट पर इंडिया का लोग रहता था, ऊंचे पोस्ट पर अंग्रेज लोग रहता था, तो कंट्रोल करने में आसान था। तो मोदी जी सारा जो अपने मन के मुताबिक के लोग बैठा रहे हैं, जो मेरा हक और बात समझे, डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी, सब जो उनके मिजाज से चले, तभी वो जीत रहे हैं। बिना डीएम का, बिना वो सारा वो हर हथकंडा अपना करके वो जीतते हैं। ये बात यार, इतना आंदोलन होने के बाद फिर भी वो इंसान जीत रहा है, पॉसिबल है नहीं है। तो इससे साफ पता चला सब सेटिंग हो चुका है। वो सेटिंग कर, जहाँ सेटिंग नहीं हो पाता है वहाँ हार जाते हैं ये भाई साहब। तो जो सवाल उठाना पहले उठाओ, बाद में ये रिजल्ट निकलने के बाद मत करो। और सीखना चाहिए विपक्ष को मोदी जी से, उसके पार्टी से, जहां वो लोग सड़क पर रोड को तबाह कर देता है। अभी बंगाल में हुआ ना, बंगाल में लगातार ये लोग ये मतलब प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी अखिलेश हो गया, मायावती हो गया, या मतलब कहने का मतलब ये कांग्रेस हो गया, देखे हो कोई मतलब किसी भी मतलब स्टूडेंट के हक में आके मतलब आंदोलन कर रहा है। यही अगर कांग्रेस मोदी जी होता है ना, बीजेपी होता ना, देखो नंगा नाच कैसे करता हुआ। सीखना चाहिए। पता नहीं मतलब कांग्रेस के इसमें इतना पढ़ा लिखा लोग है, समझ है, मतलब 50 एक्सपीरियंस वाला, फिर भी ये मार खा रहा मोदी जी से। अब हमको लगता है बीजेपी कांग्रेस से नहीं आ पाएगी। एक कि हर अपने मतलब जिला से, मतलब हर स्टेट से
मतलब इंसान आप खुद से उठना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। आप नहीं हारने वाली, ये बात को मतलब कांग्रेस के तो हाथ इसमें नहीं है।